दोस्तों एलईडी टीवीज़ का आजकल मार्केट में बहुत क्रेज़ है। तो मैंने सोचा आपके लिए एक एलईडी टीवी का अनबायस्ड रिव्यू और अनबॉक्सिंग में बना दूं। तो इसके लिए आज मैं आपके सामने ला रहा हूं ये वाइबॉर का 40 इंच स्मार्ट एलईडी टीवी है, जो कि मैंने स्नैपडील से ऑर्डर किया है और ये अब घर आ चुका है। तो मैं आपको थोड़ा इसके फीचर्स और बाकी चीज़ें मैं यूज़ करके मैं बताता हूँ। जैसा कि आप बॉक्स पे देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है सैमसंग पैनल इनसाइड स्मार्ट टीवी वाइबॉ। और उसके बाद इसमें कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि 40 इंचेस एंड डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो, 3 lakhs is to 1, USB 2.0, फुल HD, HDMI, ग्राफिक्स इक्वलाइज़र और SRS साउंड। लेकिन अब हम लोग इसे यूज़ करते हैं और देखते हैं कि इसमें ये सब चीज़ें एक्चुअली में हैं कि नहीं, क्योंकि वाइबॉर एक नई कंपनी है और ये गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, जैसा कि नेट पे आप देख सकते हैं। लेकिन अब इसे यूज़ करके मैं आपको एक अनबायस्ड रिव्यू देता हूँ। इसके अंदर से एक तो टीवी निकलता है और उसके अलावा ये इस तरह का एक बॉक्स से निकलता है। बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या है। बॉक्स के अंदर से ये स्टैंड निकलता है। इसका ये मेटल का स्टैंड है। अगर आपको वॉल माउंट नहीं यूज़ करना है तो आपको ये स्टैंड काम में आ जाएगा, अगर आप टेबल पे लगाना चाहते हैं टीवी। इसके अलावा ये 5 बैटरीज देते हैं, जो कि आपके 2 रिमोटों में यूज़ हो जाती हैं। इसके साथ ये 2 रिमोट मिलते हैं, जो कि एक आपका क्वालिटी वाला रिमोट है, जिससे आप एंड्रॉयड और बाकी इंटरनेट वगैरह थोड़ा आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक नॉर्मल टीवी वाला रिमोट है। ठीक है, ये देखने में काफ़ी ठीक लग रहे हैं। इसमें 2 सेल लगते हैं और इस वाले रिमोट में आपके 3 सेल लगते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके अंदर से एक वॉल माउंट निकलता है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा ये रिमोट का एक मैनुअल दिख रहा है, जिसमें चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है। चाइनीज़ मुझे पढ़नी आती नहीं है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। फिर भी मैं और थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। एक ये 100 रुपये का वाउचर निकलता है, 100 रुपीज़ का, जिसमें कि वाइबॉर कहता है कि आप मुझे 5 स्टार रिव्यू दीजिए। उसका स्क्रीनशॉट आप इंटरनेट पे जिस साइट से आपने ख़रीदा वहाँ पे आप डालिए, और उसके बाद जो है वो आपको 100 रुपीज़ आपके जो भी आपने फ़ोन नंबर सप्लाई किया होगा उस पर वो टॉपअप करेंगे। तो खैर ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। इसके अलावा एक इनका ये वारंटी कार्ड निकलता है, जिसमें कि 1 ईयर वारंटी है। ठीक है, ये वारंटी कार्ड हो गया इनका। इसके अलावा एक ये मैनुअल है, जिसमें कि स्मार्ट टीवी करके लिखा हुआ है और अंदर मैनुअल दिखता है। ठीक है, इसमें कुछ फीचर्स मेंशन्ड हैं, कुछ फीचर्स दिखा रहे हैं। तो तो दोस्तों ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि वाइबॉर का ये पीछे स्टिकर लगा हुआ है, इस पर मेड इन इंडिया क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में मेड इन इंडिया है कि नहीं, ये मैं आपको थोड़ी देर में मैं प्रूव करके बताऊंगा। और अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी चीज़ें दिखा देता हूँ। इसमें पीछे कौन कौन से पोर्ट हैं। पीछे इसमें पीछे इसमें लैन का पोर्ट दिया हुआ है, जिसमें कि आप डायरेक्टली लैन का वायर लगा करके इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एवी के 2 पोर्ट्स हैं, मतलब आप 2 एवी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वीजीए पोर्ट है, जिससे कि आप इसको एज अ कंप्यूटर मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पीसी ऑडियो इन वाला वायर है, जिससे आप पीसी की लाइन इन, पीसी के स्पीकर्स डायरेक्ट इससे पीसी का जो ऑडियो है वो डायरेक्ट आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। एचडीएमआई के 2 पोर्ट्स हैं। और इसके अलावा एक एनालॉग वाला, जो पुराना वाला हम लोग का एंटीने वाला वायर होता था, वो कनेक्ट हो सकता है। इसके अलावा साइड में भी कुछ पोर्ट्स दिए गए हैं। ये मैंने जो आपको क्वालिटी वाला जो रिमोट मिला है उसकी डोंगल है, ये मैंने यहाँ पे लगा दी है, जिससे वो कैच करेगा क्वालिटी वाला रिमोट। और इसके अलावा एक यूएसबी पोर्ट और बचता है, जहाँ पे आप पेन ड्राइव वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यूएसबी हब भी लगा सकते हैं और आप यूएसबी एक्सटेंशन केबल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये एवी सेकेंड पोर्ट आ गया, और इसके अलावा एक ये कोएक्सियल वाला पोर्ट आ गया, और एक ये लाइन आउट का पोर्ट दिया हुआ है। और इसके अलावा एक ये मेमोरी कार्ड भी यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है। तो इतनी चीज़ें इस टीवी के पीछे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वॉल माउंट मैं इस पर टाइट कर चुका हूँ। और ये आगे से टीवी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे से मैं टीवी आपको दिखा देता हूँ, और ये इस तरह दिखता है। और ये एक स्टिकर लगा हुआ है वाइबॉर का, इस पर वाइबॉर का फीचर्स लिखे हुए हैं। सुपर ल्यूमा 2x एंटरटेनमेंट,
स्क्रीन शेयर, वाईफाई, लैन, वीपी, वीएफपी एक्सेट्रा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्टर, मतलब ये क्लेम कर रहे हैं कि आपको स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं ये स्टिकर हटाता हूँ और इस टीवी को मैं वॉल पे आपके सामने फिक्स करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, वॉल माउंट का दूसरा हिस्सा है। इसे दीवार पे स्पिरिट लेवल लेकर के फिक्स कर लिया। बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ज़रा सा भी तिरछा ना हो, वरना आपका टीवी तिरछा हो जाएगा। कोई खास बात नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। 4 स्क्रू से ये टाइट है। और इसके बाद टीवी सिंपली जैसे आप घड़ी टांगते हैं दीवार पे, ये वैसे ही टीवी पूरा टांग जाएगा। और इसको मैंने यहाँ पे टांग दिया है और ये अब आपका टीवी लग गया है। तो दोस्तों, ये टीवी यहाँ पे लग गया है और मैं सेट टॉप बॉक्स इससे कनेक्ट कर देता हूँ। सेट टॉप बॉक्स मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ और इसको लगाता हूँ। ये गया येलो वाला वायर, ये वाइट वाला और ये रेड वाला। कोई खास चीज़ नहीं है लगाना, कलर कॉम्बिनेशन है, आप लोग बहुत आसानी से लगा लेंगे। और ये सेट टॉप और टीवी दोनों को मैं ऑन कर देता हूँ। अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ। ये दोनों रिमोट से मैं कंट्रोल करूँगा बारी बारी टीवी को, तो आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। अब ये स्मार्ट टीवी है, एचडी टीवी है, 1980 बाय 1080 पिक्सल्स इसका रिजोल्यूशन लोग बताते हैं। तो इसमें मैं रेकमेंड करूँगा कि आपका सेट टॉप बॉक्स भी एचडी क्वालिटी का होना चाहिए। तो इसमें मैं रेकमेंड करूँगा कि आपका सेट टॉप बॉक्स है वो भी एचडी क्वालिटी का होना चाहिए, वरना आपको पिक्सल्स थोड़े से फटे फटे नज़र आ सकते हैं टीवी देखते वक्त। ठीक है, तो अब ये सेट टॉप आपका चल गया। अब ये दोनों रिमोट का कोई काम नहीं है, एक बार टीवी ऑन हो गया। अब आपको सेट टॉप बॉक्स के ही रिमोट से, जैसे कि आप नॉर्मल टीवी यूज़ करते हैं, आपको वैसे यूज़ करना पड़ेगा। और ये अब अलग अलग चैनल्स मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। और इसमें अलग अलग फीचर्स हैं, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मक्खन से भरा अनमोल बदले पैकेट खुलेगा तो सब में बनेगा। थोड़ा धमाका पैक 199 रिचार्ज हो गया। जाओ, 1 रुपया तो चेंज मत मांगना, मेरे को आएगा नहीं 1 रुपया। और अब आप इसमें देख सकते हैं, ये सोर्स वाला मैंने बटन दबाया है, सोर्स का बटन यहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ए टीवी जैसा कि दिखा रहा है, नॉर्मल वाला टीवी जो आप यूज़ करते थे। इसके अलावा अब आप इसमें AV1, AV2, ये सारी चीज़ें, HDMI 2, VGA, ये सारे पोर्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ऐप मैनेजमेंट में चलते हैं, ऐप लिस्ट में पहले चलते हैं। तो ऑलरेडी आप देखेंगे कि इतने सारे ऐप्स आपके प्री इंस्टॉल्ड हैं। ये 1 GB रैम के साथ ये लोग क्लेम करते हैं कि ये टीवी दे रहे हैं, और 8 GB इंटरनल मेमोरी है। ठीक है, और इसमें ये सारे ऑप्शंस हैं, यूट्यूब वगैरह, ट्विटर और स्क्रीन शेयर, प्ले स्टोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप अपने मर्ज़ी के ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इससे इंटरनेट कनेक्ट करके दिखाता हूँ और मैं थोड़ी चीज़ें इसकी यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं बैक का बटन दबाऊँगा और सबसे पहले मैं यहाँ पर सेटिंग्स में जाऊँगा और सेटिंग्स में जाके नेटवर्क पे जाऊँगा। नेटवर्क मोड वायरलेस लगा हुआ है, मेरे फ़ोन का हॉटस्पॉट अभी ऑन नहीं है और इसलिए टीवी कनेक्ट नहीं है। तो मैं पहले फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूँ। और ये देखिए, वायरलेस पे मैंने जैसे ही लाई, अपने आप ही फ़ोन डिटेक्ट करके आपसे पासवर्ड पूछेगा आपके हॉटस्पॉट का, और ये ऑटोमेटिकली देखिए नीचे मोबाइल का नाम लिख के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो गया। अब मैं वापस होम का बटन दबाऊंगा और जैसा कि इस रिमोट में हम ऐप लिस्ट से भी जा सकते हैं, और इसमें शॉर्टकट भी बटन है डायरेक्ट यूट्यूब का, तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब का बटन दबाता हूँ। तो अब मैं यूट्यूब इसको चला देता हूँ। मेरा आ रहा है वीडियो। ठीक है, और ये YouTube चल गया। अब मैं आपको ये वाला रिमोट में यूज़ करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने ये बीच वाला बटन में दबाए रखूँगा और फिर ये मैं पॉइंटर पॉइंट करूँगा तो ये माउस की तरह देखिए चलने लग गया बिल्कुल।
तो इससे ये स्मार्ट टीवी में आपको टाइपिंग वगैरह और क्लिक वगैरह करने में बड़ा आपको आसानी होगी। कोई भी आप यूट्यूब का वीडियो आप यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली देख सकते हैं। और जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने माउस अपना ले आया, उसके बाद देखिए मैं लेफ़्ट वाला ये वाला बटन मैं दबाने जा रहा हूँ और इससे यहाँ पे क्लिक हो जाएगा और क्लिक होते ही ये सर्च का बटन आ गया। फिर मैंने माउस को यूज़ किया और यहाँ पे मैं इस तरह यहाँ पे अब सर्चिंग कर सकता हूँ और डायरेक्ट मैं अपने QWERTY वाले कीबोर्ड से मैं टाइप करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कपिल शर्मा शो, कपिल लिखते ही देखिए कपिल शर्मा शो आने लग गया। तो अब मैं माउस से वापस आया, जो भी मुझे वीडियो देखना है तुरंत मैं इस पर मैंने आके क्लिक किया और ये आपका वीडियो ऑटोमेटिकली आपका चलने लग जाएगा। बिल्कुल ये फुल HD मोड में चलेगा। टीवी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि कौन से मोड पर चलना चाहिए होम स्क्रीन पर। और ऐप लिस्ट यूज़ करते हैं। ऐप लिस्ट में इस बार फेसबुक चला के देखते हैं। फेसबुक जैसे ही आप खोलेंगे आपका ईमेल आईडी से ही वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और आपका स्टेटस वगैरह सब चीज़ खोल देगा। आप यहाँ पे वैसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं। तो फिर से वापस चलते हैं और ऐप लिस्ट पे चलते हैं इस बार। और फॉर एग्जांपल जीमेल आप खोलेंगे तो वैसे ही खुल जाएगा। हॉटस्टार इसमें प्री इंस्टॉल्ड है। कोई नया ऐप डालना है तो प्ले स्टोर पर आप चले जाएँगे और प्ले स्टोर पर जा करके आप डायरेक्टली इसमें ठीक वैसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। वापस हम लोग होम पे चलते हैं। इसके अलावा मीडिया है इसमें ऑप्शन। मीडिया पे जाने पर आपकी चीज़ें इंटरनल स्टोरेज जो है उसमें वीडियो है कि नहीं ये सब चीज़ें यहाँ देखने लग जाएंगी। ठीक है, आपका कैमरा वगैरह ये सब चीज़ A to Z ये सब चीज़ें देखने लग जाएगी। इंटरनल मेमोरी मैंने बताया जैसा कि 8 GB है, 1 GB इसमें रैम है। अब मैं इसमें पेन ड्राइव कनेक्ट करता हूँ और पेन ड्राइव से कुछ आपको प्ले करके दिखाता हूँ। पेन ड्राइव कनेक्ट करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक USB हब इसमें लगाएं, क्योंकि पीछे बार बार हाथ डालना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, क्योंकि पीछे जगह काफ़ी कम होती है LED टीवी में, इसलिए काफ़ी इनकन्वीनियंट हो जाता है। अभी देखिए मैंने पेन ड्राइव से USB हब को मैंने से जोड़ दिया है और इसमें मैंने फॉर एग्जांपल 2 पेन ड्राइव लगा दिए हैं। देखिए डिटेक्ट हो गया है। और अब जैसे इंटरनल स्टोरेज है मैं डाउन वाला बटन में दबा रहा हूँ, डाउन वाला बटन में दबाऊंगा और ये USB 1 और उसके अलावा USB 2 यहाँ पे देखने लग जाएगी। आप कई पेन ड्राइव एक साथ भी जोड़ सकते हैं। और मैं वीडियो पे आ गया और ये देखिए वीडियो पे आ गया ऑप्शन और ये मूवीज़ आ गई। रुस्तम फॉर एग्जांपल प्ले कर दिया है मैंने। अब इसमें फास्ट फॉरवर्ड और बाकी सारे स्टॉप और प्ले के वैसे ही बटन है जैसे नॉर्मल चीज़ों में होते हैं। इसको हमने देखिए और 32x पे भी फास्ट फॉरवर्ड आप कर सकते हैं और उसके बाद इसे प्ले कर दिया। तो अब एक मैं आपको और ख़ास फीचर दिखाना चाहता हूँ इसका, जो कि है स्क्रीन कास्टिंग का। स्क्रीन कास्टिंग जो है उसमें जो आपका मोबाइल है वो आपके टीवी से कनेक्ट हो जाएगा और जो भी आप मोबाइल पे चलाएंगे तो वो आपके टीवी पे भी दिखने लगेगा। तो उसको मैं थोड़ा सा मैं यूज़ करके मैं दिखाता हूँ आपको। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस टीवी के होम पे जाना है और ऐप लिस्ट में जाना है और ऐप लिस्ट में जा कर के आपको वायरलेस डिस्प्ले पे जाना है और मैं इसी मोबाइल को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने वायरलेस डिस्प्ले पे मैं गया और मैंने इसको वायरलेस डिस्प्ले पे गए। मोबाइल में मैं अपने सेटिंग्स में गया, डिस्प्ले पे गया और यहाँ कास्ट ऑप्शन पे गया और यहाँ इनेबल वायरलेस डिस्प्ले पे क्लिक कर दिया। अब देखिए जैसा कि दिख रहा है आपको स्मार्ट टीवी 90F5 ये दिखने लग गया। यहाँ मोबाइल में भी कुछ ही मिनटों में हाईलाइट हो जाएगा जैसा कि हो गया हाईलाइट और यहाँ क्लिक करते ही टीवी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल से और जो भी मैं स्क्रीन पे करूँगा मोबाइल के वो देखिए मायरा कास्ट कनेक्टिंग रेडी टू प्ले लिख के आया और ये सब चीज़ें अब यहाँ पे चलने लगी। मेरा फ़ोन यहाँ पे दिखने लगा बाकायदा और जो भी मैं करूँगा वो मुझे दिखने लग जाएगा। और
मैं फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब ही में चला के दिखाता हूँ, और जो भी आपको करना हो वो आप कर सकते हैं। और बड़ी स्क्रीन पे आप अपनी पिक्चर्स वगैरह कुछ भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब फॉर एग्जांपल चला दिया और कोई भी फॉर एग्जांपल वीडियो आप डायरेक्टली आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये वीडियो डायरेक्टली चल गया और इसको आप चला के देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, और ये आजकल सारे टीवीज़ में नहीं होता, ये स्मार्ट टीवी में ही आपको मिलेगा। और कुछ टीवीज़ दे रहे हैं, लेकिन उनको यूज़ करके देखना पड़ेगा कि कैसा वो चलता है और कैसा नहीं चलता। तो मैं इस फीचर से मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ इस समय। और ये देखिए मोबाइल की स्क्रीन बंद हो गई, तो इसलिए कुछ भी दिख नहीं रहा। फॉर एग्जांपल अब फ्लिपकार्ट आपको खोलना है और आपको बड़ी स्क्रीन पे देखना है सब कुछ, तो आप अपने मोबाइल में खोलेंगे और बैठे बैठे आप अपना इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं एग्ज़िट करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने ब्राउज़र इस पर खोल दिया है और ये क्रोम ब्राउज़र खुल गया है और आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इस पर। अब मैं थोड़ा सा आपको एक अनबायस्ड रिव्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप देख ही रहे हैं, और कुछ मैं आपको साउंड के बारे में इस टीवी के बता देता हूँ। साउंड इस टीवी का काफ़ी अच्छा है, 24 वॉट का साउंड दिया है। लेकिन जब भी आप टीवी के आप बाकी फीचर्स में जाएंगे तो कहीं भी आपको ये SRS साउंड जो बॉक्स पे स्टार्टिंग में आपको लिख के मिला था वो आपको कहीं से नहीं दिखेगा। तो कुछ चीज़ें तो जो लिखी हुई हैं और जो ये कंपनी क्लेम कर रही है वो ये दे नहीं पा रही है, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसके अलावा अब मैं पहले तो आपको मैं टीवी कनेक्ट करके थोड़ा सा मैं बता दूँ इसमें क्या क्या और फीचर्स हैं। नॉर्मल सोर्स पे मैं गया और ये टीवी कनेक्ट हो गया है। अब टीवी कनेक्ट होने के बाद मैं दिखा दूँ आपको कि इसमें SRS साउंड जैसा कोई ऑप्शन नहीं, केवल ये 4 ऑप्शन है: म्यूज़िक, थिएटर, न्यूज़, यूज़र और स्टैंडर्ड। हाँ, टीवी की आवाज़ बाकी LED टीवीज़ के मुकाबले काफ़ी ठीक है और उसे मैं फुल मार्क्स दूंगा। आवाज़ के मामले में बाकी LED टीवीज़ से ये बेटर है। अब मैं आ जाता हूँ इनकी स्मार्ट पिक्चर वाले मोड पे, जिसमें ये क्लेम करते हैं कि इनके पास, जैसा कि मैनुअल में मैं दिखाता हूँ आपको और इनके बॉक्स पे भी लिखा हुआ है। अब जैसा कि देखिए बॉक्स पे क्लेम कर रहे हैं कि डॉल्बी डिजिटल साउंड है, ऐसा इस टीवी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये लोग क्लेम करते हैं कि इसमें ग्राफिक इक्वलाइज़र है, ऐसा इस टीवी में कहीं भी मुझे नहीं मिला। SRS साउंड भी मुझे कहीं नहीं मिला, ढूंढता रह गया मैं, लेकिन वो नहीं मिला, ये केवल प्रिंटेड है। इसके अलावा ये लोग मैनुअल में भी दिखा रहे हैं कि इनके टीवी में स्पोर्ट्स मोड है, और आप काफ़ी वेबसाइट्स पर जब आप इनके इंटरनल फीचर्स जब आप चेक करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये फॉर एग्जांपल देखिए ये एक स्पोर्ट्स मोड इसमें दिखा रहे हैं, लेकिन ये मोड भी मुझे कहीं नहीं मिला, ना नेचुरल मिला, केवल विविड मिला, सॉफ्ट मिला और एक स्टैंडर्ड मिला और एक डायनेमिक मिला। और वो मैं आपको टीवी पे भी दिखा देता हूँ, और टीवी पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने स्मार्ट पिक्चर दबाया, देखिए सॉफ्ट मोड है इसमें, जिसमें कलर्स थोड़े डल हो जाते हैं। विविड मोड है, कलर्स थोड़े ब्राइट हो जाएंगे। यूज़र मोड है, जिसमें आप खुद ही आप सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टैंडर्ड मोड है और एक डायनेमिक मोड है। तो कुल मिला के, और एक मैं बारीक चीज़ें अब कुछ और मैं बता देता हूँ इसमें, कि इस टीवी पे ये जो मैनुअल है, ये मैंने अलीबाबा पे सर्च किया तो इस टाइप के टीवी जो है वो उस पर अवेलेबल है, चाइनीज़ टीवी अवेलेबल है। और बहुत गौर से देखने पे जो वाइबॉर जो प्रिंट है ये स्क्रीन प्रिंटिंग से छपा हुआ लगता है। काफ़ी यूज़र्स जानते होंगे कि स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है। बहुत ईजिली आप जैसे विजिटिंग कार्ड छपते हैं वैसे आप किसी भी चीज़ पे अपना लोगो वगैरह छाप सकते हैं। टीवी के ऊपर भी जो लोगो है वो जो है वो एक स्टिकर टाइप भी नहीं है, ये भी स्क्रीन प्रिंटिंग से ही ये लोगो इस पे प्रिंटेड है। तो इससे बहुत ही आइडिया लगता है। और इसके अलावा ये जो रिमोट है, रिमोट में भी ये जो वाइबॉर जो लिखा हुआ है, इसमें वाइबॉर जो लिखा हुआ है ये स्क्रीन प्रिंटिंग से ही छपा हुआ है, ये कहीं एनग्रेव्ड नहीं है कि इसमें थोड़ा जैसे और अच्छी क्वालिटी के टीवीज़ में होता है। और इससे मैं इसकी क्वालिटी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन बस मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे क्लेम किया जा रहा है कि मेड इन इंडिया, जो इसका देखिए रिमोट देखिए इसमें सब चीज़ चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ है, और रिमोट की जो फ़ोटो बनी हुई है इसमें कहीं भी वाइबॉर नहीं लिखा हुआ है। इवन इस पूरे मैनुअल पे भी वाइबॉर कहीं प्रिंटेड नहीं है।
इवन स्क्रीन प्रिंटिंग से भी। तो ऐसा देखने से ही लगता है कि ये चाइना से इंपोर्ट किए हुए रिमोट हैं और जो कि इस टीवी के साथ दिए जा रहे हैं। और टीवी भी मुझे तो पहली नज़र में ये चाइनीज़ ही लगता है। ये लोग क्लेम कर रहे हैं मेड इन इंडिया, लेकिन ऐसा कुछ खास इसमें मुझे नहीं लगता। लेकिन टीवी फिर भी, अब ये टीवी की प्राइस पर हम लोग बात करते हैं तो इसकी MRP मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर 26,990 रुपीज़ इस पर MRP है और ये मैंने स्नैपडील से 24,000 रुपये में ख़रीदा है। ठीक है, तो आप फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, पेटीएम से और आपका शॉपक्लूज से, जिसमें भी आपको सस्ता मिले आप उस साइट से आप परचेज़ आप कर सकते हैं ये टीवी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि दिख रहा है मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं होती। तो बहुत उम्मीद है कि ये चाइना से मंगा करके और रीलेबलिंग कर करके टीवी बेचे जा रहे हैं। और चाइना में जब आप बड़े टीवियों का ऑर्डर दीजिए और क्वांटिटी अच्छी होती है तो आपकी ब्रांड का लोगो वगैरह वो टीवी ऑन होते ही वो दिखने लग जाता है। वो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, ये सब केवल क्वांटिटी का खेल है। अब मैं आता हूँ इस प्राइस पे। यही टीवी अगर आप सोनी वगैरह में लेते हैं तो आपको 55 से 60 हज़ार रुपये तक का ये टीवी मिलता है। सैमसंग में भी लगभग यही कॉस्ट है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ये टीवी ऑर्डर करते हैं तो आपको ये समझ लीजिए कि आपको ये 24 से 23 हज़ार रुपये में, 23 से 24 हज़ार रुपये में ये आपको टीवी मिल जाएगा। और शुरुआती नज़र में ये कोई ख़राब टीवी नहीं है, ये अच्छा टीवी है। लेकिन बस ये है कि मेड इन इंडिया है कि नहीं, इस पर बहुत ही गहरा प्रश्न है। और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसे ले सकते हैं क्योंकि प्राइस इसका बहुत अच्छा है। और आजकल के हिसाब से आपको 50 से 60 हज़ार रुपये मिनिमम आपको स्मार्ट LED टीवी, एंड्रॉयड टीवी के लिए खर्च करने पड़ेंगे अगर आप सोनी या सैमसंग की ब्रांड में जाते हैं तो इतना मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर कर दूंगा। और अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।